उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य ने आज विपक्षी और पड़ोसी राज्यों की सरकारों पर जमकर हमला बोला है। जी हां, सबसे पहले बात पश्चिम बंगाल की उन्होंने, जहां आज 15 पोलिंग बूथों पर रीपोलिंग हो रही है। केशव प्रसाद मौर्य ने चुनाव आयोग के इस कदम का स्वागत करते हुए कहा कि ममता बनर्जी की धांधली अब नहीं चलेगी पश्चिम बंगाल में। साथ ही उन्होंने दावा किया कि 4 मई को जब नतीजे आएंगे तो बंगाल में सुशासन की, नारी सम्मान की जीत होगी और भाजपा का कमल भी पश्चिम बंगाल में 4 मई को खिलेगा। साथ ही लखनऊ में आज का माहौल काफी गर्म है। महिला आरक्षण विधेयक के संसद में गिरने के बाद विरोध में भाजपा आज एक विशाल मशाल जुलूस निकाल रही है। इसमें खुद मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ और दोनों उप मुख्यमंत्री शिरकत करेंगे। आपको बता दें कि मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने नारी शक्ति का अपमान किया है, जिसका जवाब देश की महिलाएं सड़क पर उतरकर ही देंगी। डिप्टी सीएम ने जब पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री का शराब के नशे में विधानसभा में लाना लोकतंत्र का अपमान है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा दे देना चाहिए। अब आपको सुनाते हैं कि उन्होंने क्या कुछ कहा है और विपक्ष को किस तरह से आड़े हाथों लिया है। प्रयास किया, चुनाव आयोग के द्वारा पुनर्मतदान कराया जा रहा है, हम उसका स्वागत करते हैं और शांतिपूर्ण ढंग से मतदान हो रहा है, ऐसा समाचार मिल रहा है। और 4 मई को तो दे दी गई, क्योंकि जितना विचलित हैं, जितना अनर्गल आरोप लगाने का प्रयास कर रही हैं, उससे ये साबित हो रहा है कि टीएमसी बहुत करारी पराजय के द्वार पर खड़ी है। 4 तारीख पश्चिम बंगाल को भी इंतजार है, देश को भी इंतजार है। कब कमल खिले, कब सुशासन आवे, कब घुसपैठिए जाएं, कब गरीब कल्याण हो, कब महिलाओं का सम्मान हो, यह सबका ध्यान रखते हुए वहाँ पे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव लड़ा है और अच्छी सफलता प्राप्त करेगी। सर, आज मसाल यात्रा भी निकाली जा रही है। हाँ, आज मसाल यात्रा, देखिए, जो आधी आबादी यानी नारी शक्ति के अंदर जो आक्रोश है, उसे अलग अलग तरीके से देश भर में वो प्रकट करने का काम कर रही हैं। तो लखनऊ में भी, राजधानी है प्रदेश की, हजारों की संख्या में महिलाएं जो है अपना जो आक्रोश है उसको दिखाते हुए मसाल जुलूस निकालने का काम करने जा रहे हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री पर शराब पीकर विधानसभा में जाने का आरोप लगा है, वहाँ की विपक्ष से इसको पुरजोर तरीके से तमाम सवाल। देखिए, ये तो मतलब राजनीति की दृष्टि से नैतिकता को एक तरह से पतन का एक संदेश है कि कोई राज्य का मुख्यमंत्री अगर शराब पी करके सदन में आता है तो ये बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, घटिया है। ऐसा करने वाले को मुख्यमंत्री पद छोड़ देना चाहिए। सर, अखिलेश यादव ने आपके कल कुशीनगर वाली वीडियो को शेयर करते हुए कहा है कि धार्मिक जगहों पर राजनीति नहीं करनी चाहिए। देखिए, श्री अखिलेश यादव जी को मिर्ची लगी तो मैं क्या करूं, लेकिन ये जोड़ी जो है वो फिट है, हीट है, इसलिए उनको परेशान करती है। लेकिन उनको यह ध्यान में रहना चाहिए, 2027 तो छोड़ दीजिए, 2047 तक उनके लिए सत्ता के इर्द गिर्द पहुंचना भी असंभव है। वह तो जो भी कह रहे हैं, वो उनकी बातों को मैं क्या कहूं कि इतने वरिष्ठ नेता होकर के इतने घटिया बातें किया करते हैं। मैं तो मौर्य साम्राज्य के संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य का वंशज हूं, वो शाक्य मुनि है, मैं शाक्यवंशी हूं। मैं उनको भगवान के रूप में देश और दुनिया में पूजा जाता है। मैं वहाँ पर गया हूँ, वहाँ पर जो मैंने बताया वह एक जो भगवान तथागत बुद्ध के अनुयायी हैं उनके लिए एक संदेश था। इनको मिर्ची क्यों लगी ये मेरे समझ में नहीं आया। धन्यवाद। थैंक यू सर। उप मुख्यमंत्री ने साफ तौर से कहा कि पश्चिम बंगाल में अब जो रीपोलिंग हो रही है उसके बाद 4 मई को जो नतीजे आएंगे उसमें भाजपा सरकार अपना झंडा लहराएगी। साथ ही मौर्य ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि सपा और कांग्रेस ने नारी शक्ति का अपमान किया है, उन्होंने नारी का बहिष्कार किया है। उन्होंने साथ ही एक भी कहा कि जिस तरह से विपक्ष नारी के साथ नहीं है वो देश की महिलाएं देख रही हैं। डिप्टी सीएम ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान पर भी निशाना साधा। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री का शराब के नशे में विधानसभा में आना लोकतंत्र का अपमान है और उन्हें तुरंत अपने पद से इस्तीफा देना होगा।